हाय बच्चों, जैसे इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के 25 से 30 नंबर आप लोग फिक्स कैसे ला सकते हो बच्चों, वो लेकर आऊंगी। लेकिन आप लोगों को फटाफट से लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में किस सब्जेक्ट का चाहिए वो मुझे बताना है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं बच्चों और फटाफट वीडियोज आने के लिए आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना होगा। तो फटाफट से लाइक और कॉमेंट करना। तो बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के कुछ नए कट ऑफ्स आए हैं, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज। आप लोगों की सीट्स अब कितनी है कितनी नहीं है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने के बाद आप लोगों का न्यू कट ऑफ रिलीज हो गया बच्चों। वो सारे के सारे न्यू कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना बेटा। एंड में आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा, हर एक कैटेगरी का, हर एक कॉलेज टाइप का। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना और कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी मुझे पक्का बताना बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एवरी डे आप लोगों के लिए नियम से वीडियोज आ रही है। आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प हो रहा होगा बच्चों, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई न्यूज़ अपडेट कुछ भी हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। एग्जाम होने के बाद भी आप लोगों के काउंसलिंग प्रोसेस में रहूंगी बच्चों। तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, फ्री का बटन है बच्चों, कुछ भी आपको इसमें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर आप एक लकी सब्सक्राइबर बनते हो, जो कि मैं हर वीडियो का निकालती हूँ, तो आपको 1500 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर ही मिलेगा। तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो बच्चों, मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों को बताया था कि इस साल आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के 2023 में कुछ 6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। 2024 में आप लोगों के 7,25,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। मैंने इस साल का प्रोजेक्शन आप लोगों को निकाल के बताया था कि 9-10 लाख बच्चे इस साल बैठने वाले हैं। अब आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं और आप लोगों के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रॉपरली अपडेट आ गया है कि कितने बच्चे इस बार बैठने वाले हैं बच्चों। तो इस बार आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है 9 लाख। 9 लाख बच्चे इस बार सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं बच्चों। 9 लाख बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, यानी कि आप लोगों का कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ गया है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा उस कंपटीशन को बीट करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर कंपटीशन बढ़ गया है बच्चों, यानी कि कट ऑफ भी आपके वैरी हुए हैं, ठीक है। तो वो कट ऑफ आप लोगों को आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों कि हल्के में पढ़ाई नहीं लेनी है, ठीक है। पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब आप लोग हार नहीं मान सकते हो, ठीक है। 20-25 दिन बचे हैं लास्ट के, उसमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ऑल द मोर आपको इस कॉम्पिटिशन को बीट करना है बेटा, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपके लिए महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है बेटा। इतना कर लोगे ना, सीईटी में 99% ला कर रहोगे, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। इतना बढ़िया क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट बनाया बच्चा। क्यों बनाया मैं आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक है। टीचर्स आपके टॉप नॉच टीचर्स हैं, ठीक है। खुद ने उन्होंने सीईटी क्रैक करा है, खुद आईआईटी एनआईटी से पढ़े हैं। हर एक कॉन्सेप्ट वो आपको इतने अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको अच्छे से समझाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों तक रहे। फिर सेशंस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाती हैं, कैसे फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। इतना कर लोगे इनफ है बच्चा 99 परसेंटाइल के लिए। मॉक टेस्ट में आपकी सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करा है, उधर से ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, फटाफट से ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है बच्चा। मतलब मैं आपको इतनी ज़्यादा गारंटी दे रही हूँ अगर किसी चीज़ की, कि यहीं से सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, यही इतना कर लोगे तो भी सीईटी के लिए इनफ है बेटा। तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। अभी 20-25 दिन में अगर आप लोग खुद से पढ़ के फॉर सपोज 50% कवर कर पाते हो, तो क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट कवर करके आप 90% तक कवर कर पाओगे बेटा। तो समझो डिफरेंस को, ठीक है। मैंने बहुत आप लोगों को समझाया, अब आप लोगों के हाथ में बेटा, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। दीदी के एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर पक्का सीखना बच्चों। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में फटाफट ज्वाइन करना है, क्योंकि बैचेस जल्दी बंद होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आज क्या ज्वाइन करना बेटा। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो बच्चों के लिए जिनको बस किसी भी कॉलेज में घुस जाना है, ठीक है, जिनके पास डोमिसाइल है, यानी कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अगर कोई होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन जिन बच्चों के पास डोमिसाइल है, जो महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र से हैं, और उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट किसी भी कॉलेज में घुस जाना है बच्चों, तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो, आप लोग 50% ले आते हो, तो आपका किसी भी मतलब बिल्कुल लोअर लेवल के कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एम नहीं है बेटा, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को, क्योंकि बच्चों को जानना होता है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है मेरे पास व्हाट्सएप वगैरह पे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा एम ये कॉलेजेस नहीं है बेटा, फिर भी सुन लो। और आप लोगों के जैसे ये जो क्वेरीज हैं मैं सॉल्व करती हूँ, वीडियो के थ्रू करती हूँ, आपको तुरंत से रिप्लाई करके करती हूँ, मैं वॉइस मैसेजेस वगैरह सब भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मेरे से 1-on-1 कनेक्टेड रह सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। प्लस वहाँ पे कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह मैं आप लोगों को ग्रुप्स पे सेंड कर देती हूँ। तो प्लीज़ व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 40 परसेंटाइल चाहिए होंगे बेटा, SC ST के हो तो 32 परसेंटाइल, दोनों की करीबन सेम होती है। NT के हो तो आपको 38 परसेंटाइल लगेगी, और अगर आप लोग EWS के हो तो आपको अराउंड 40 परसेंटाइल लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वाले कॉलेजेस में जाने के लिए बेटा। प्लीज़ ये आपका बिल्कुल वर्स्ट केस बात है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हम लोगों को अच्छे कॉलेज जाना है, उसकी परसेंटाइल हम लोग जानते हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आप लोगों के एवरेज कॉलेजेस की। एवरेज कॉलेजेस वो कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज पैकेज साल का 4 लाख है बच्चों, ठीक है, यानी कि महीना आप लोग 30,000 रुपये कमा लोगे। अब मैं आपको परसेंटाइल बताती हूँ। अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो तो आपको मिनिमम 78 परसेंटाइल चाहिए होगी बेटा, OBC कैटेगरी के हो तो मिनिमम 65 परसेंटाइल चाहिए होगी, SC ST के हो तो मिनिमम आपको 52 परसेंटाइल चाहिए होगी, NT के हो तो मिनिमम 60 परसेंटाइल, और EWS को तो OBC के बराबर ही आपको 65 परसेंटाइल लगेगा बच्चों। अब एवरेज कॉलेज की परसेंटाइल आपने देखी होगी, ये परसेंटाइल इज़ वेरी सिंपल टू गेट, ठीक है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है वो भी ये परसेंटाइल ले आएगा। मतलब आप सोचो जब आप ऐसे परसेंटाइल ला के किसी एवरेज कॉलेज में जाते हो तो आप लोगों को वैसा ही क्राउड मिलेगा, मतलब आपको इतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, तो कॉलेज भी अच्छा नहीं होगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, आप लोगों के टीचर्स अच्छे से नहीं होंगे। तो ये एवरेज कॉलेज में हमारा एम नहीं है। लेकिन दीदी फिर आप क्यों बता रहे हो, अगर एम ही नहीं है तो बेटा हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं ना कि सबके सब मेरी बात सुन के टॉप कॉलेज में जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। सबके सब बच्चे, अगर मैं दिन रात बोल रही हूँ कि बेटा हार्ड वर्क करो तो आप लोग हार्ड वर्क करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ ही बच्चे कर पाएंगे जो कि टॉप कॉलेजेस गुड कॉलेज में जा पाएंगे। तो बच्चों के बारे में मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों का एम जो है बेटा ऊपर रखो, हमेशा गुड कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस के बारे में रखो। अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों गुड कॉलेजेस की, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस जिनका एवरेज पैकेज 5 से 7 लाख है, यानी कि आप लोग महीने का जो है आराम से 50,000 कमा लोगे बेटा, ठीक है। ये अच्छे कॉलेज है, ठीक है, इनमें हम लोग कर सकते हैं एम करना अपना, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी के बच्चों को मिनिमम 90 परसेंटाइल चाहिए होगी, OBC वाले बच्चों को मिनिमम 82 परसेंटाइल चाहिए होगी, EWS वालों को भी मिनिमम 82 परसेंटाइल चाहिए होगी, NT वाले जो बच्चे उनको मिनिमम 79 परसेंटाइल चाहिए होगी गुड कॉलेजेस में जाने के लिए, SC ST कैटेगरी के बच्चों को चाहिए होगी मिनिमम 70 परसेंटाइल बच्चों। अब आप ये देखोगे कि गुड कॉलेजेस में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा परसेंटाइल नहीं चाहिए होती है बेटा, ठीक है। तो आपकी जो फाइट है ना वो स्टार्ट यहाँ से होती है, यहाँ से आपकी फाइट स्टार्ट होती है 99 परसेंटाइल की। 90 से 99 परसेंटाइल ये ओपन कैटेगरी की बात करूँ, बाकी सारे बच्चे भी अपनी ++10 परसेंटाइल कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी मेन फाइट स्टार्ट होती है बेटा, यहाँ से आपको वो करना जो बाकी बच्चे नहीं करते। जैसे कि दीदी क्या बोलना चाह रहे हो, तो बेटा मैं ये वीडियो ना आपके लिए सिर्फ कट ऑफ के लिए नहीं बना रही हूँ, ठीक है, आप लोग इससे कुछ ना कुछ और भी सीख के जाओ, वो मेरा एम है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से जर्नी अपनी लड़नी है बेटा, आपको क्या अलग करना होगा जो बच्चे नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्या करना होगा, मॉक टेस्ट लगानी होगी, ठीक है, क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ के क्रैश कोर्स से पढ़ना होगा, जिससे कि टाइम सेव हो आपका, उस सेव्ड टाइम को मॉक टेस्ट में डाल सको बेटा। तो ये जो पूरा मैं आप लोगों को पैकेज बना के दी हूँ ना बेटा क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट का, ये परफेक्ट ब्लेंड है आपका, है ना, 99 परसेंटाइल लाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को पक्का ज्वाइन कर लेना बेटा, क्योंकि आप लोगों की ये यहाँ से यहाँ पहुँचाने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, इस चीज़ की दीदी गारंटी ले रही है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की, ठीक है। ये टॉप कॉलेजेस हम सबका एम होना चाहिए बेटा, हम सबको इसके लिए फाइट मारनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे को कितना मिनिमम परसेंटेज लाना होगा, जिससे कि हम मॉक टेस्ट वगैरह में भी देख सकेंगे कि हमारे को कितना लाना है। एक चीज़ और बच्चों, अगर आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन पे MVP डालना, जब 100 कमेंट्स आएंगे तब मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए ले आऊँगी। अब बात करते हैं बेटा टॉप कॉलेजेस की। टॉप कॉलेजेस वो है जिनका एवरेज पैकेज आपका मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए होता है बेटा। इतना मतलब आप लोग 70-80 हज़ार तो महीने का कमाओगे ही सही बेटा, ठीक है। अब ये कॉलेज में जाने के लिए ओपन कैटेगरी के बच्चों को मिनिमम से मिनिमम 96 परसेंटाइल लाना होता है, ठीक है। ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। मतलब टॉप कॉलेज का सबसे लास्ट कॉलेज होगा तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 96 परसेंटाइल चाहिए होंगे, ये ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए मिनिमम 92 परसेंटाइल चाहिए होगा। SC ST के बच्चों के लिए मिनिमम 85 परसेंटाइल। अगर आप NT कैटेगरी से हो तो मिनिमम 90 परसेंटाइल, और EWS से हो बेटा तो आपको मिनिमम 92 परसेंटाइल लेंगे, ये आपके टॉप कॉलेजेस के ऊपर। तो दीदी आज आप लोगों के लिए टाइप ऑफ कॉलेजेस और हर एक कैटेगरी डिस्कस करिए बेटा, ठीक है। अब इससे समझ जाओ कि आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो टॉप कॉलेज में जाना होगा, और अभी भी पॉसिबल है बेटा। जो बच्चे रोते हैं ना कि दीदी अभी तो क्या पॉसिबल है, 20-25 दिन में क्या ही कर लेंगे, क्या नहीं कर सकते हो बेटा। आप इतना ज़्यादा
ज़्यादा भी पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा टाइम है। सिर्फ करेक्ट चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो बेटा। गलत चीज़ें करोगे तो फिर 20-25 दिनों में नहीं होगा। करेक्ट चीज़ें करो, जैसे जैसे मैं गाइड करूँ, जो जो चीज़ें आपको दे रही हूँ उससे करो। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से पढ़ो। कैसे नहीं आएंगे 99% मैं देखती हूँ आपके 20-25 दिनों में। जब मैंने लाए हैं, मेरे सारे बच्चे लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप तो खजाना फैमिली से जुड़े हुए हो, है ना? हो कि नहीं हो? तो दीदी के लिए एक थैंक यू कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।